students, how are you? Welcome to Maths Class 6 Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Part 26 Exemplar Problems. Today we are going to solve some exemplar problems given in your book. Let's start. Number 1. In the given figure, if point A is shifted to point B along the ray PX such that PB equal to 2PA, then the measure of angle BPY is. क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर इस पॉइंट्स को, ये फिगर है, इस पॉइंट्स को पॉइंट बी तक, ए को पॉइंट बी पर शिफ्ट कर दिया जाता है इस तरीके से, ये रे है पी एक्स, कि पी बी इक्वल टू 2PA हो जाए, मीन्स पी बी का लेंथ पी ए का डबल हो जाए, तो एंगल बी पी वाई का मेजरमेंट क्या होगा? एंगल बी पी वाई ये है, तो अभी एंगल बी पी वाई का मेजरमेंट कितना है? 45 डिग्री है। तो अगर पी बी इक्वल टू 2PA कर देंगे, अगर ए को बी पर ले जाएंगे तो बी और आगे चला जाएगा, क्योंकि रे हैज़ इंडेफिनिट लेंथ, रे का लेंथ इंडेफिनिट होता है। तो रे का लेंथ को अगर इंक्रीज करते हैं तो एंगल के मेजरमेंट पर कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल एंगल का ये जो साइज है वो बड़ा दिखता है। रे का साइज बड़ा होने से एंगल का डिग्री मेजर कोई अंतर नहीं पड़ता है, मतलब 45 डिग्री का है एंगल रहेगा ये। अगर प्रोटेक्टर लगाएंगे तो ये 45 डिग्री का, ये रे पी एक्स कितना भी बड़ा कर दें, ये इंक्लिनेशन जो है बिटवीन पी वाई एंड पी एक्स वो सेम रहेगा, मीन्स 45 डिग्री रहेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंगल बी पी वाई जो है 45 डिग्री ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रे का साइज छोटा हो या बड़ा हो, अगर यहाँ बी पी वाई बी से ही मेजर करेंगे तब भी 45 डिग्री होगा, ए पी वाई भी मेजर करेंगे तब भी 45 डिग्री होगा, एक्स पी वाई भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो रे के मेजरमेंट से एंगल का मेजरमेंट में कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर इज. इसमें कितना एंगल्स है ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। जी देखिए, एक तो एंगल इसमें 30 डिग्री का दिख रहा है, दूसरा एंगल 20 डिग्री का दिख रहा है, तीसरा एंगल 40 डिग्री का दिख रहा है, ये 3 एंगल दिख रहा है। उसके बाद अगर आप ये 30 डिग्री, 20 डिग्री और 40 डिग्री को ज्वाइन कर दें तो ये एक बड़ा एंगल हो जाएगा आपका, तो 3 + 1 4 एंगल्स हो गया। उसके बाद अगर 30 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ देंगे तो एंगल ये एंगल आपका 50 डिग्री का एंगल ये हो गया, 5th एंगल। और अगर आप 40 डिग्री और 20 डिग्री को ऐड कर देंगे तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री का। तो इसमें कितना एंगल्स हो गया स्टूडेंट्स? 6 एंगल्स हो गया, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये एंगल 6। तो इस तरीके से इसमें 6 एंगल्स है, 30 डिग्री का, 20 डिग्री का, 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, 50 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। ये सबसे बड़ा वाला जो एंगल है इसमें 90 डिग्री का एंगल है। इस तरीके से आप इसमें एंगल को काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन है कि अगर 2 एंगल्स का सम ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आप जानते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल्स का सम ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है, तो इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल। तो ए पॉसिबल है स्टूडेंट्स। अगर
एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा मीन्स मोर देन 90 डिग्री, और एक एक्यूट एंगल, तभी ये 180 से छोटा हो सकता है, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अगर टू एंगल्स का सम ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उसमें से एक एंगल ऑब्ट्यूज और दूसरा एक्यूट हो सकता है, ये तो सही है, ये पॉसिबल है। दूसरा वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 90 डिग्री और 20 डिग्री 110 डिग्री वो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब टू एक्यूट एंगल्स, अगर दोनों एक्यूट एंगल्स है मीन्स 90 से लेस है तब भी पॉसिबल है, क्योंकि 90 से लेस अगर मान लीजिए कि 80 डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री 70 डिग्री, तो 150 डिग्री हुआ, 150 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल है मीन्स 180 से छोटा होगा। टू एक्यूट एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 से छोटा होगा, तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है पॉसिबल नहीं होगा। टू राइट एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि टू राइट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो है स्ट्रेट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 180 से छोटा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी सब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। तो नॉट पॉसिबल में हम टिक मारेंगे, क्योंकि पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी, द नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन द फिगर इज। इसमें देखिए ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, तो एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि टू साइड्स इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी है, तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब और दिया हुआ ए डी इक्वल टू बी डी, देखिए ए डी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल हो गया आपका ए डी बी, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल है। उसी ढंग से बी डी इक्वल टू डी सी दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू डी सी भी, तो आपका ये भी एक राइट ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बी डी सी। और इस तरीके से कितना इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ए डी बी और तीसरा बी डी सी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट है। 3 ट्रायंगल्स, इसमें 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एंगल ऑफ 0 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। 0 डिग्री एक्यूट एंगल है, ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मीन्स की ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। सो 0 डिग्री इज नॉट एन एक्यूट एंगल, सो इट इज फॉल्स। 0 डिग्री इज 0 एंगल। क्वेश्चन नंबर 6। 2 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट। कह रहा है कि अगर 2 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट है और हम हमेशा इंटरसेक्ट करता है तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि नॉन पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट करता है। नॉन पैरेलल मीन्स की इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल नहीं है तो नॉन पैरेलल होगा और वो इंटरसेक्टिंग होगा। लेकिन यहाँ नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है, तो लाइन सेगमेंट्स को तो डिफिनिट लेंथ है। जैसे ये दोनों देखिए नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट को तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को तो आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, यही अगर नॉन पैरेलल लाइन होता तो नॉन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ये ट्रू होता, क्योंकि लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन लाइन सेगमेंट को तो डिफिनिट लेंथ होता है, फिक्स होता है, तो उसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए नॉन पैरेलल तो है, लेकिन ये हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ये फॉल्स है। 2 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Next, in the given figure, if AC perpendicular BD, then name all the right angles। देखिए यहाँ पर AC जो है
और बी डी ए परपेंडिकुलर है, ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब हुआ कि बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो इसमें सारे राइट एंगल्स का नाम देना है। तो ये देखिए एक राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट का नेम अगर दे देते हैं कुछ पी, सपोज दैट पी, तो राइट एंगल्स इसमें कौन कौन हो जाएगा, एंगल ए पी डी, ए पी डी एक राइट एंगल है मार्क किया हुआ स्टूडेंट्स। अब ये राइट एंगल है ए पी डी, तो ए पी बी भी ये राइट एंगल होगा, एंगल ए पी बी। उसके बाद ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, ये चारों राइट एंगल होगा, एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी एंड एंगल सी पी डी, ये भी राइट एंगल होगा, एंगल सी पी डी। क्योंकि एक इस सेंटर पर है, सेंटर पर एक राइट एंगल बन रहा है, मतलब अदर 3 एंगल्स भी राइट एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा 1 कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 4 राइट एंगल्स मीन्स हो गया आपका 360 डिग्री, मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब देखिए, राइट द नेम ऑफ वर्टिसेज, एजेज, फेसेज ऑफ द प्रिज्म शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ये देखिए फिगर दिया हुआ है, एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म कैसा प्रिज्म है स्टूडेंट्स, देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एफ भी एक ट्रायंगल है। तो इसका बेस और टॉप क्या हो गया प्रिज्म का, एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का इसमें वर्टिसेज लिखना है। वर्टिसेज क्या होता है, कॉर्नर होता है। तो इसमें वर्टिसेज का नेम तो ए बी सी डी ई एफ, ये 6 वर्टिसेज हो गया स्टूडेंट्स। तो वर्टिसेज हो गया ए बी सी डी ई और एफ। वर्टिसेज जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। अब एजेज का नाम देना। तो एजेज क्या होते हैं, 2 फेसेज जहाँ पर मिलते हैं उनको हम एजेज बोलते हैं। तो एज देखिए आप यहाँ से शुरू करते हैं, ए बी एक एज हो गया। ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो बेस में 3 एज हो गया ये आपका प्रिज्म का, और टॉप में भी ये 3 एज हो गया। 3 + 3 6 एज हो गया, और प्लस 3 एज नीचे से ऊपर दोनों ट्रायंगल, जैसे बी से डी को ज्वाइन किए, ए से ई को ज्वाइन किए और सी को एफ से ज्वाइन किए, ये 3। तो 9 एजेज होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म में। तो 9 एजेज का नाम लिख सकते हैं आप। पहला तो ट्रायंगल का बेस वाला ट्रायंगल का 3 साइड हो गया, ए बी बी सी और ए सी। फिर हो गया टॉप वाला ट्रायंगल का 3 साइड्स, डी ई ई एफ और डी एफ। ये 3 और 3 6 हो गया, और 3 एजेस हो गया ये नीचे से ऊपर जो ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तो ये हो गया आपका बी डी, इसमें और 3 फेसेज हो जाएगा आपका, इसमें लिखिएगा बी डी, ये हो गया, और ए ई और सी एफ। तो इस तरीके से 9 एजेज हो गया स्टूडेंट्स, ए बी बी सी ए सी डी ई एफ डी एफ बी डी ए ई और सी एफ, ये सब 9 एजेज हो गया। अब फेसेज ऑफ प्रिज्म लिखना है। तो फेसेज ऑफ प्रिज्म, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितना फेस होगा, देखिए एक बेस है और एक टॉप है, ये 2 फेस है तो ट्रायंगुलर है। और लेकिन ये जो लैटरल फेसेज है जो नीचे से ऊपर गया है, ये पैरेललोग्राम होता है। तो 3 पैरेललोग्राम फेसेज होगा। तो 3 + 2 टोटल 5 फेसेज होगा। तो 5 फेसेज का नेम आप कैसे देंगे, 5 फेसेज आर, देखिए एक तो ट्रायंगल है ए बी सी एक फेस है, दूसरा है डी ई एफ, ए भी फेस है, ट्रायंगुलर फेस हुआ 2, और 3 जो होगा इसमें पैरेललोग्राम फेस होगा। तो पैरेललोग्राम देखिए ए बी डी ई, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ए बी डी ई एक पैरेललोग्राम फेस हो गया। दूसरा पैरेललोग्राम फेस हो गया आपका ये ए सी एफ ई, और तीसरा पैरेललोग्राम फेस हो गया आपका इस साइड से बना बी सी एफ डी। तो इस तरीके से समझ गए स्टूडेंट्स, 5 फेसेज होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म में। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है।
और लैटरल फेसेज जो होता है पैरेललोग्राम होता है। तो ये आपका 5 फेसेज हो गया। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरीके से चैप्टर 5 आपका जो है समाप्त होता है। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ, जिसमें कि इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 6 इंटीजर्स। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह मैथ वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।